हेलो बच्चों, आज हम पाठ आनुवंशिकी में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको प्रभाविकता का नियम और उसका प्रयोग, प्रभाविकता के नियम में मेंडल ने शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों से क्या कराया था, संकरण कराया था। तो मेंडल को प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे अशुद्ध या संकर लंबे प्राप्त हुए थे, यानी उसमें दोनों ही कारक थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर F2 पीढ़ी के लिए उसने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पादपों में स्वपरागण कराया था, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से कराया था। फिर उसको 25% शुद्ध लंबे, 50% संकर लंबे और 25% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए थे। इस F2 पीढ़ी से उसने दो प्रकार का अनुपात निकाला था, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात। तो लक्षण प्ररूप अनुपात कितना मिला था हमको, 3:1, और जीन प्ररूप अनुपात मिला था 1:2:1। तो एक संकर संकरण प्रयोग से मेंडल ने दो नियम बनाए थे, प्रभाविकता का जो F1 पीढ़ी से, और दूसरा जो हमने F2 पीढ़ी पढ़ी उससे मेंडल ने आनुवंशिकता का दूसरा नियम बनाया था, जिसको हम पृथक्करण का या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो प्रयोग हमने पढ़ लिया था। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। यह नियम भी मेंडल के एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेंडल ने एक संकरण प्रयोग से आनुवंशिकता के कौन कौन से नियम बनाए, तो आप क्या लिखेंगे, दो नियम, पहला प्रभाविकता का नियम और दूसरा पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी युग्मक बनते समय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं और अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जैसे पहले कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या थे, साथ साथ थे, फिर दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए और अलग अलग होकर के अलग अलग युग्मकों में क्या कर गए, प्रवेश कर गए। इसीलिए इसको हम पृथक्करण का नियम कहते हैं। तथा प्रत्येक युग्मक में से एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्प भी पाया जाता है। जैसे शुद्ध लंबे के लिए कैपिटल टी आ गया, शुद्ध बौने के लिए स्मॉल टी कारक था, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस तरह से हमने दो नियम पढ़ लिए मेंडल के, पृथक्करण के और प्रभाविकता के एक संकर संकरण प्रयोग में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके संकर पूर्वज संकरण। जैसे इसकी नाम में ही डेफिनेशन है, संकर पीढ़ी हमको किसमें प्राप्त हुई थी, एक संकर संकरण प्रयोग की F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी कौन सी मिली थी हमको, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनको हम अशुद्ध लंबे या संकर लंबे का है। तो संकर पूर्वज संकरण यानी संकर पीढ़ी का उसके पूर्वज कौन से थे, शुद्ध लंबा कैपिटल टी या शुद्ध बौना स्मॉल टी, उनके साथ में संकरण कराया। तो उसको हम क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण। भाई संकर पीढ़ी के पूर्वज कौन हो गए, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। तो जो संकर पीढ़ी मिली है उसका वापस उसके पूर्वजों से क्या करा रहे हैं, हम संकरण करा रहे हैं। तो यदि F1 पीढ़ी कैपिटल टी स्मॉल टी के पौधों का संकरण दोनों जनक या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी में से किसी एक के साथ किया जाता है, तो इसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। इस साल बोर्ड में यही क्वेश्चन आया था, संकर पूर्वज संकरण क्या है, ये कितने प्रकार का है, समझाइए। ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला है बाह्य संकरण। अब बाह्य संकरण क्या होता है कि इस प्रकार के संकरण में F1 पीढ़ी के पादप कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण प्रभावी जनक कैपिटल टी से कराया जाता है। यानी संकर पीढ़ी जो थी कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका संकरण किससे करा रहे हैं, प्रभावी जनक। प्रभावी जनक कौन सा है, कैपिटल टी के साथ। अब आपको ये मैंने एक टेबल बना रखी है, टेबल में इसमें आपको ब्लॉक्स बनाने हैं, 1 2 3 4 ब्लॉक्स बनेंगे। और एक ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मेल का साइन होता है और ये फीमेल का, यानी ये नर युग्मक और एक को क्या मानते हैं, मादा युग्मक। तो कैपिटल टी स्मॉल टी का किससे संकरण करा रहे हैं हम, कैपिटल टी से। जब कैपिटल टी को कैपिटल टी से क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराया कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर कैपिटल टी का कैपिटल टी से कराया कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस तरह से बाह्य संकरण इस तरह से निकालते हैं। अब आपको बताया था कि लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होते हैं, जीन प्ररूप अनुपात क्या होता है।
पहले भी। तो बाहरी लक्षणों के आधार पर जो अनुपात निकाला जाता है उसको लक्षण प्रारूप अनुपात कहते हैं, और आंतरिक जीनी संरचना के आधार पर निकाला जाए उसको जीन प्रारूप अनुपात। तो बाह्य संकरण में भी हम दोनों प्रकार का अनुपात निकालेंगे, लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। तो यदि बाहरी लक्षणों के आधार पर देखें तो आपको ये चारों के चारों जो आपको पौधे दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, लंबे हैं। तो बाहरी लक्षणों के आधार पर आप क्या लिखेंगे, 100% लंबे पौधे। सभी कैसे हैं, 100% लंबे, चाहे से वो शुद्ध हो या अशुद्ध। नेक्स्ट जीन प्रारूप अनुपात इसका मिला है 1:1। अब ये 1:1 कैसे कि 50% तो आपको कैसे दिख रहे हैं, समयुग्मजी लंबे, जिसमें दोनों युग्मक क्या है, समान है, और 50% क्या है, विषम युग्मजी लंबे, यानी इसमें युग्मक दोनों में क्या है, विषम या अलग अलग है। तो इसका अनुपात हो गया 1:1। अब नेक्स्ट जो है वो है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण क्या है, इस प्रकार के संकरण में F1PD के पादप, अब F1PD के पादप कौन से थे, कैपिटल T और स्मॉल t का संकरण अप्रभावीजनक कौन सा, स्मॉल t के साथ कराया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहते हैं। अब उसके लिए भी हम इसी तरह की टेबल बनाएंगे, वही 4 आपको ब्लॉक खींचने हैं। ये कैपिटल T, स्मॉल t का स्मॉल t और स्मॉल t, ये इसको हमने माना है मेल और इसको माना है फीमेल। जब कैपिटल T का स्मॉल t का कैपिटल T से कराया तो कैपिटल T और स्मॉल t, फिर स्मॉल t का स्मॉल t से कराया स्मॉल t और स्मॉल t, फिर स्मॉल t का कैपिटल T से कराया तो कैपिटल T और स्मॉल t। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि कभी भी स्मॉल t पहले नहीं लिखा जाता। क्यों, क्योंकि जो प्रभावी कारक होता है उसको पहले लिखते हैं और अप्रभावी को हमेशा क्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। अब स्मॉल t का स्मॉल t से कराया तो स्मॉल t और स्मॉल t। अब इसमें भी हम 2 प्रकार का अनुपात निकालेंगे, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात। तो इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात क्या है, 1:1। अब ये 1:1 क्यों आया है, क्योंकि इसमें 50% बाहरी लक्षणों के आधार पर 50% तो आपको कैसे दिख रहे हैं, लंबे, और 50% कैसे दिख रहे हैं, बौने। तो लक्षण प्रारूप अनुपात क्या हो गया, 1:1। 50 और 50 का अनुपात निकालेंगे तो अब क्या निकलेगा, 1:1। इसका जीन प्रारूप अनुपात भी क्या होगा, 1:1, यानी दोनों अनुपात क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, लक्षण प्रारूप अनुपात भी और जीन प्रारूप अनुपात भी। तो अब ये जीन प्रारूप अनुपात 1:1 क्यों निकला, क्योंकि 50% तो आपको विषम युग्मजी कैसे दिख रहे हैं, लंबे, क्योंकि दोनों युग्मक इसमें क्या है, समान नहीं है, और 50% आपको क्या दिख रहे हैं, समयुग्मजी बौने, दोनों युग्मक क्या है, एक समान है, स्मॉल t और स्मॉल t। इस तरह से इसका लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दोनों अनुपात क्या मिले हैं हमको, 1:1। इस तरह से आज हमने पहले पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम पढ़ा। अब नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ा संकर पूर्वज संकरण, और संकर पूर्वज संकरण कितने प्रकार के पढ़े, 2 प्रकार के, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में ये क्वेश्चन करना है, संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है समझाइए। तो आपको इस तरह से ही दोनों बना करके लिख करके और दोनों के क्या निकालने हैं, अनुपात निकालने हैं। तो एक संकर संकरण प्रयोग आज हमारा पूरा हो गया और संकर पूर्वज संकरण भी पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम द्विसंकर संकरण प्रयोग पढ़ेंगे। थैंक यू।